हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंस्टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन मंस्टेक के अंदर किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर फॉरगेट पासवर्ड हमें करना है मंस्टेक के अंदर, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड का वर्क फ्लो किस तरीके से हो सकता है। बिकॉज आपको अगर पासवर्ड को रीसेट करना है, आपको आपका पासवर्ड पुराने वाला पासवर्ड याद नहीं है, तो उसको रीसेट करने के अलग अलग फ्लो हो सकते हैं। जैसे कि एक फ्लो क्या हो सकता है, तो फर्स्ट फ्लो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैं एक रीसेट पासवर्ड की लिंक सेंड करूं कहाँ पे, मेरे ईमेल आईडी के ऊपर। अब अगर मुझे इस तरीके से वर्क फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म ले लेंगे। उस फॉर्म के अंदर एक ईमेल आईडी को सबमिट करेंगे। और इस ईमेल आईडी को हम क्या चेक करेंगे कि हमारे मोंगोडीबी के अंदर यूजर्स डेटाबेस के अंदर वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर मेरी ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तो मुझे क्या करना है, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, एक ऑटो टोकन जनरेट करेंगे। टोकन जो है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप रैंडमली कोई स्ट्रिंग देके जनरेट करवा सकते हो, या फिर JWT टोकन का यूज करके भी आप टोकन को जनरेट करवा सकते हो, या फिर आप कोई अलग वे के अंदर करवा सकते हो। जैसे कि ईमेल आईडी जो सबमिट की है, उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको उसे इंक्रिप्ट करके कुछ टोकन जनरेट करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। यानी कि वो टोकन जनरेट करवाने के अलग अलग वे हो सकते हैं आपके पास। अब जैसे ही आपका वो टोकन जनरेट होगा, तो उसके साथ आप क्या करोगे, वो ईमेल आईडी और टोकन को एक टोटली न्यू कलेक्शन बनाओगे, जहां पे आप क्या करोगे, रीसेट पासवर्ड का एक कलेक्शन क्रिएट करोगे, जहां पे इस डेटा को स्टोर करवाओगे विथ ईमेल आईडी एंड टोकन। ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे याद क्या रखना है, यहाँ पे जो ये टोकन होगा वो मुझे ऑटो डिलीटेशन, ऑटो एक्सपायर करना है विद इन सम टाइम। जैसे कि 30 मिनट के अंदर, या फिर 1 आवर के अंदर, 2 आवर, 5 आवर, जो भी आपको लेना है। और ये चीज हमने प्रीवियसली भी की है, हम जब हमने हमारा लॉगिन किया था तब भी हमने ये चीज सेम की थी कि हमने ऑटो एक्सपायर का टाइम दिया था। सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। अब क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे डेटा ऐड हो जाएगा हमारे मोंगोडीबी के अंदर, अब एक लिंक क्रिएट करेंगे और उसे सेंड करेंगे यूजिंग मेलियर। हमारे एक पर्टिकुलर मेल आईडी, जो भी मेल आईडी उन्होंने एंटर किया था, उस मेल आईडी के ऊपर एक लिंक जाएगी। लिंक किस तरीके से जाएगी, तो लिंक कुछ इस तरीके से रहेगी। मेरी मेरी लिंक जो रहेगी उसके अंदर कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा, लाइक http://abc.com/reset pass/token। यानी कि यहाँ पे जो मेरा टोकन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इसके साथ अगर आप चाहो तो आपकी ईमेल आईडी को भी सेंड करवा सकते हो, बिकॉज आपका जो टोकन है उसी के अंदर से आप क्या करोगे, ईमेल आईडी को भी सेंड करवा दोगे, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको रिट्राई करना इजी रहेगा। नाउ अब क्या होगा, अब उसके ऊपर जब क्लिक करेगा, उस पाथ के ऊपर क्लिक करेगा, तो मेरे पास फ्रंट एंड के ऊपर उसका पाथ होना चाहिए। तो फ्रंट एंड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पाथ क्रिएट करेंगे और उसका एक कंपोनेंट होगा जहां पे हम रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। वो आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम वहां पे एक न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे उस फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म के अंदर एंटर करने के बाद जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, तो एक बार फिर से वो चेक करेगा कि वो टोकन और ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ऐसा क्यों करेंगे हम डेटाबेस के अंदर, बिकॉज पॉसिबल है किसी ने अभी लिंक के ऊपर क्लिक किया एंड हाफ एन आवर के बाद वो ट्राई कर रहा है पासवर्ड रिसेट करने की। वो किसी काम के अंदर बिजी हो गया और उसके बाद ट्राई करता है, लेकिन तब तक तो मेरा टोकन ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं करवाना है कि कोई भी अगर बुकमार्क कर लेता है कोई लिंक को तो वो बार बार करवा सके। तो यहाँ पे भी मैं क्या चेक करूंगा, वंस अगेन मैं चेक करूंगा कि मेरा टोकन और ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करेंगे, तो स्टेप 6 के अंदर जो न्यू पासवर्ड एंटर कर रहे हैं उस पासवर्ड को हम यूजर डीबी के अंदर अब अपडेट करेंगे। देखिए, मुझे चेक करना है टोकन के अंदर, और अपडेट कहाँ पे करना है, मुझे अपडेट करना है यूजर डीबी के अंदर। तो ये मेरा फर्स्ट वर्क फ्लो रहेगा। और जैसे ही मेरा पासवर्ड अपडेट हो जाता है ना, मेरा जो टोकन है वो मुझे डिलीट कर देना है मेरे डेटाबेस के अंदर से। टोकन वाला यानी कि जो हमारे लिंक के लिए हमने जो टोकन क्रिएट किया था, उस डेटाबेस के अंदर से वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये मेरा वर्क फ्लो हो गया। टू परफॉर्म एक्शन फॉर व्हाट, कि मेरा एक डेटाबेस के अंदर मुझे डेटा को अपडेट करना है, यानी कि पासवर्ड को रीसेट करना है यूजिंग लिंक। और इसके अंदर ऑटो एक्सपायरेशन टाइम वाला भी हो जाएगा। देन
उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो कुछ इस तरीके से पॉसिबल है कि मुझे लिंक नहीं चाहिए लेकिन मुझे वन टाइम पासवर्ड चाहिए। अब देखिए, वन टाइम पासवर्ड आप मेल के ऊपर भी जनरेट करवा सकते हो, आप मोबाइल नंबर के ऊपर भी जनरेट करवा सकते हो। फॉर नाउ हम कोई भी मोबाइल नंबर के ऊपर नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज एनी एसएमएस गेटवे राइट नाउ, बिकॉज ये क्या है, एसएमएस गेटवे पेड होता है और हम यहाँ पे सारी फ्री वाली चीजें अभी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप उसे इजीली कर पाओ। नाउ तो हम क्या करेंगे, हम ईमेल आईडी के ऊपर वन टाइम पासवर्ड को सेंड करवाएंगे। अब यहाँ पे भी स्टेप सेम फॉलो हो गए। यहाँ पे क्या होगा, आप पहले तो ईमेल आईडी मोंगोडीबी के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो चेक करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप एक रैंडम ओटीपी जनरेट करोगे और रैंडम ओटीपी जनरेट करने के बाद आप क्या करोगे, उसे ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करोगे। ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करोगे और उसे भी एक्सपायरेशन टाइम दे दोगे। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप मोंगोडीबी के अंदर चेक करोगे कि वो जो ओटीपी है और मोबाइल नंबर है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक पेज के थ्रू ओटीपी को एंटर करोगे। अब अगर वहां पे क्या होगा, अगर ओटीपी जो आपने फिलअप किया है वो और ईमेल आईडी अगर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ओटीपी वाले डेटाबेस के अंदर, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपडेट करवा दोगे। और अगर एग्जिस्ट नहीं करवाता है तो आप क्या करोगे, आप वहां पे एक टोस एरर डिस्प्ले करवा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे ओटीपी के थ्रू भी आपके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो देखिए, दोनों के अंदर स्टेप सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ क्या है, एक जगह पे हमने क्या किया था, तो हमने पासवर्ड रीसेट की लिंक ली थी, उसके थ्रू करवाया था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैन्युअली ओटीपी को एंटर करेंगे और उसके थ्रू हम पासवर्ड को रीसेट करवाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप पासवर्ड रीसेट का वर्क फ्लो बना सकते हो। ये रहेगा हमारा वर्क फ्लो। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि पासवर्ड रीसेट का वर्क फ्लो क्या होता है। अब ये डायरेक्टली मैं करवा सकता था प्रोग्रामिंग के थ्रू भी, बट यहाँ पे आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये चीज हमारी ऑटोमेटिक हो पाएगी, आप इजीली उसे कर पाओगे। इसीलिए हमने एक स्पेशल सेशन बनाया जिसके ऊपर हमने सिर्फ वर्क फ्लो समझाया है। अगर ये वर्क फ्लो समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, क्योंकि आगे इसी फॉरगेट पासवर्ड के हम और दो वीडियो लेने के आने वाले हैं, जहाँ पे एक के अंदर हम रीसेट लिंक के थ्रू पासवर्ड को रीसेट करवाएंगे और दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, तो हम दूसरे के अंदर ओटीपी के थ्रू हमारा पासवर्ड जो है वो रीसेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो जैसे पहले भी बताया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।